हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो अगर आप नीट 2024 एग्जाम में 500 या फिर 550 प्लस स्कोर करना चाहते हो नेक्स्ट 15 डेज के अराउंड प्रिपरेशन करके, अगर आप अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखे हो, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है। बस जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, उसको अच्छे से अप्लाई करो और मेहनत करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जीरो वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर रखे हो तभी इस वीडियो को देखो। जीरो वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोस बना रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉक टेस्ट वगैरह में आप कितने स्कोर कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो, जितने भी स्कोर कर रहे हो वो आप चीज देख लोगे। उसके बाद आपको पूरा सिलेबस एनालिसिस करना है, जिसमें आपको देखना है कि कितने चैप्टर्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, यानी कि ऐसे चैप्टर्स जहां से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, कभी कभी गलती कर रहे हो, तो उन सब चैप्टर्स को आप देख लोगे। मान लेता हूं कि आपने 20 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, बिल्कुल श्योर हो उन सब चैप्टर्स में, तो उन सब चैप्टर्स को आप पहले साइड कर लोगे। इन सब के साथ क्या करना है आगे बताता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ टारगेट के बारे में। देखो, अभी आपको सबसे पहले टारगेट मार्क्स फिक्स कर लेना है, यानी कि आप 500 पाना चाहते हो या फिर 550 प्लस पाना चाहते हो, जितना भी है आप देख लोगे। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चैप्टर्स का टारगेट करना है। अगर 500 पाना चाहते हो तो 40 चैप्टर्स अगर सही से करते हो तो आराम से लेके आ जाओगे, और अगर 550 प्लस पाना चाहते हो तो आपको 50 चैप्टर्स करने हैं, आराम से आ जाएंगे। बट चैप्टर्स कौन से करने हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वहां से उन सब चैप्टर्स को कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो सब चैप्टर्स अच्छा खासा कंप्लीट कर रखे हो उन सबको कर सकते हो। और उसी के साथ अभी रेगुलर बेसिस पे 14 से 15 घंटे तो किसी भी हाल में स्टडी करना जरूरी है। देखो, टाइम कम है, अभी सही से मेहनत करोगे तो मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, इसलिए अभी मेहनत करना जरूरी है। बाकी सब चीजें भूल जाओ, अपने मिस्टेक्स पे तुमको काम करना जरूरी है। अगर मिस्टेक्स पे काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है। उसी के साथ मैं बात करता हूँ कंप्लीटेड चैप्टर्स के साथ करना क्या है। सबसे पहले आपको रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए आप केव्यू एजुकेशन बोल के एक चैनल है, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। हर एक चैप्टर को जो है 30 से 40 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर दिया जाता है, शॉर्ट रिवीजन। उसके बाद जो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जिसके लिए यूट्यूब चैनल है बहुत सारे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराता है हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। उन सबको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ ये भी देखोगे, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट अप्रोच के बारे में। देखो, आपको बायो में मैक्सिमम फोकस रखना जरूरी है। 330 प्लस मार्क्स तो किसी भी हाल में लेके आना जरूरी है, और इतना पॉसिबल है। केमिस्ट्री में आपको टारगेट रखना है 130 प्लस मार्क्स लाने का, और फिजिक्स में आपको टारगेट रखना है 110 प्लस मार्क्स लाने का। अगर आपका फिजिक्स वीक है तो 90 से लेकर 100 मार्क्स लाने का टारगेट रखो, और इतना ला तो सकते ही हो। अब उसी के साथ मैं बता दूं, 7 ट्रिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उन सब ट्रिक्स को आप जरूर देखो। वो ट्रिक्स भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, और भी बहुत कुछ चीज़ों में हेल्प करेगा। उसी के साथ 10 मिनट्स का आपको जो है 5 सेशन रखना है, जिसमें आप रिकॉल करोगे, यानी कि अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर रखा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड मेन टॉपिक्स को, मेन पॉइंट्स को जो है आप रिकॉल करोगे। जैसे कि बायोलॉजी से कुछ पॉइंट्स आप रिकॉल करना चाहते हो, कुछ लिस्ट बना लिए, उस लिस्ट को चाहो तो आप मोबाइल में लिख के रख लिए, और उन सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आप रिकॉल करोगे माइंड में कि ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है। उसी के साथ अगर आप चाहो तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आप फॉर्मूलाज या फिर रिएक्शंस को रिवाइज कर सकते हो। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा टाइम में आप रिवाइज करोगे। 10-10 मिनट करके 5 सेशन रखते हो पूरे दिन में। उसी के टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो टेस्ट आपको अभी ज्यादा नहीं देना है, अटेम्प्ट भी नहीं करना है। 20 टेस्ट आपको उठा लेना है, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, उन सब क्वेश्चंस को रीडिंग मारना है। रीडिंग मार के अगर कोई क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आप सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। उन सब क्वेश्चंस को देखना है जिन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उन सब क्वेश्चंस का आप आंसर देखोगे। आंसर देख के समझने की कोशिश करोगे। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आप भूल चुके हो। बट जो चैप्टर्स आपने टारगेट किया उन सब चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को ऐसा करना है, सारे क्वेश्चंस को नहीं करना है। तो इससे आपका टेस्ट के पीछे टाइम भी नहीं जाएगा, और आराम से आप सॉल्व भी कर पाओगे। और उसी के साथ ट्रिक्स वाला वीडियो जरूर देख लेना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टडी कैसे करना है, देखो, अगर आप चाहे रिवीजन करो या फिर चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो, अगर इनकम्प्लीट है तो उसके लिए आपको जो 1 शॉट वीडियोस देखना होगा। डिटेल रिवीजन के लिए 1 शॉट वीडियोस को देख सकते हो, जिसके लिए आप लेक्चर देखोगे, या फिर अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां से भी आप लेक्चर देखोगे। लेक्चर देखने के साथ साथ आप नोट्स भी सामने रख लेना, उन सब नोट्स को पढ़ते जाना लेक्चर देखने के दौरान। जैसे आपने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने PYQ से रिलेटेड ना मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वाला वीडियो बना रखा है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए, तो उन सब टॉपिक्स को भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 5 से 10 नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। फिर उसके बाद जो आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जो कि आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल मिल जाएगा। जैसे आपने ये कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका आंसर देखोगे, उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करोगे,
एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद जो आप रिवीजन करोगे, रिवीजन चाहो तो आप फिर से हेवी एजुकेशन से कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू। ये रिवीजन करने के बाद आप जो है टेस्ट का जो तरीका मैंने बताया उसको अप्लाई करना जरूरी है हर एक चैप्टर से रिलेटेड। और उसी के साथ जो है नेक्स्ट डे आज जो पढ़े कल वो आप 30 मिनट्स देके पूरा रिवाइज करोगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल जो पढ़े थे आज अगर पढ़ लिए 30 मिनट्स देके तो वो आप भूलोगे नहीं, और वो अर्ली मॉर्निंग करना है। देखो मैंने ये प्रोसेस बताया, ठीक है। ये प्रोसेस तभी काम आएगा जब आप अपने मिस्टेक्स पे काम करोगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, क्या क्या गलती कर रहे हो, और उन सब गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। और डेली टास्क बनाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।